नमस्कार। इमोशनल हेल्थ या मानस रोग की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे जो भी मानस रोग होते हैं, जो भी दिमाग की या मन की जो बीमारियां होती हैं, वो क्यों होती है, उसके आयुर्वेद में क्या क्या कारण कहे गए हैं। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि सबसे पहले जो चिकित्सा का सूत्र होना चाहिए या कोई भी बीमारी अगर आपको सबसे पहले ठीक करना है तो उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले उस बीमारी का कारण बंद करो। अगर आप उस बीमारी का कारण बंद नहीं करते तो फिर आप केवल महंगी दवाइयां या आपका टाइम जो कुछ है वो आप इन्वेस्ट तो करते जाएंगे पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा निदान परिवर्जन सबसे पहले जो कारण है उस कारण को बंद करो। तो आज हम जानेंगे किन कारणों से आयुर्वेद में मानस रोग या फिर मन खराब होना, मन के रोग होना कहे गए हैं और किस तरह से आप उनसे बच सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, डिप्रेशन वाले में जो हमने बात की थी उसमें आपके साथ मैंने मेरा जो खुद का डिप्रेशन हुआ था उसके अनुभव शेयर किए थे। आयुर्वेद में कई तरह के स्रोतस कहे गए हैं। स्रोतस मतलब जो सिस्टम चैनल होते हैं, उसमें से एक मन का भी एक चैनल कहा है, स्रोतस कहा है। अब समझिए कि कोई व्यक्ति खत्म हो गया है और उसका डिसेक्शन करेंगे, उसको काटेंगे वाटेंगे ढूंढेंगे, भाई मन कहाँ है, दिख नहीं रहा। पर कई चीजें हैं जो दिखती नहीं होती है, जैसे कि शरीर में आप वात, वात मतलब केवल गैस नहीं होता। तो आप शरीर में जब वायु को ढूंढने बैठेंगे तो बहुत बार वो आपको जब काट फाट करेंगे नहीं मिलेगी, पर वो चीज होती है, काम करती है। वैसे ही कुछ मन के साथ होता है। तो आयुर्वेद में मनोवह स्रोतस कहा गया है, अर्थात जो मन का सिस्टम है, मन का चैनल है, जब वो खराब हो जाता है तब आपको मन के रोग होते हैं, ऐसा आयुर्वेद में बोला है। अब ये मन क्यों खराब होता है? अब ये मन क्यों खराब होता है तो इसके पीछे आयुर्वेद ने कारण कहा है कि भाई आपके शरीर में ये जो वात पित्त कफ है ये बिगड़ते हैं। ये बिगड़ के जाके मन जो होता है वहां पे विकृति पैदा करते हैं, मतलब वहां पे प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे मन के रोग होने लगते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति था, वो बहुत पहले हंसता खेलता उछलता कूदता या उसका जो भी कोई एक बेसिक नेचर था, अब वो नेचर क्योंकि मन पे इम्पैक्ट होना चालू हुआ है तो धीरे धीरे उसके नेचर में जो है वो भी चेंजेस हमें देखने मिल जाते हैं। जैसे कोई बहुत पहले हंसता था तो वो अब अकेला रहने लग गया, चुपचाप रहने लग गया। जो बहुत बातचीत करना पसंद करता था तो वो एकदम शांत रहना, किसी से बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारे रोग होते हैं। तो वो क्या कारण है जो कि वात पित्त कफ को खराब होते हैं? आयुर्वेद में अलग अलग वात पित्त कफ के, जैसे वात के कारण मन खराब हुआ तो उसके क्या लक्षण और इलाज है अलग है, पित्त के अलग है, कफ के अलग है। मन पे आघात होने के कारण जो रोग होते हैं, मन पे आघात मतलब समझिए कि आपके घर पे सब कुछ स्मूथ चल रहा था और अचानक से कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान के व्यक्ति खत्म हो गए या आपका जो लाइफ पार्टनर था वो खत्म हो गया। तो ये जो तुरंत जो इमोशनल जो इम्पैक्ट हुआ है, अचानक से जो सदमा लगा या अचानक से जो दिमाग पे झटका लगा, उसके कारण जो चेंजेस होते हैं वो बहुत बार अलग देखने मिलते हैं। तो दो तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो गलत खान पान करके वात पित्त खराब होके लंबे समय तक वो करने के कारण मन के रोग होना। एक अचानक से कोई झटका लगने के कारण कि कोई घर का सदस्य कोई इंपॉर्टेंट चीज, समझो कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना रहे थे, अब वो प्रॉपर्टी में वहां पर आग लग गई या फिर भूकंप आ गया या फिर अभी जो इन्फेक्शन चल रहा है और कई सारे लोग की अचानक से नौकरी छूट गई। इन सारी चीजों का इम्पैक्ट होके मन के रोग होना। और एक कारण इसमें ऐसे बोला है जिसमें कि भूत या फिर बाकी जो चीजें हैं उन चीजों का इम्पैक्ट होके जो मन के रोग होते हैं उसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया है। तो आयुर्वेद की जो भी संहिताएं हैं, वो चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो या फिर अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह जैसी जो संहिताएं हैं, तो दिमाग के रोग होने का जो सबसे मेन कारण वो बोलते हैं तो वो कोई मानसिक इम्पैक्ट ना होकर सबसे ज्यादा पहले वो फूड पे फोकस करते हैं। जैसे कि विरुद्ध दुष्ट असुचि भोजनानी ऐसे करके श्लोक है। विरुद्ध जैसे कि अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन वाले खाना खाने लगना। कई बार हमें ऐसे लगता है कि यार दिमाग की जो बीमारी है, दिमाग का कुछ हुआ है तो अलग से दिमाग का ही कुछ बोलो ना, इसमें खान पान कहाँ से आ गया। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके शरीर में जो कुछ भी बनते हैं, वो चाहे आपके शरीर के सेल्स हो, टिश्यूज हो, आपकी बॉडी हो, आपके शरीर की जो कोई भी धातुएं हैं वो जो बनती हैं, वो किस चीज से बनती है? तो आप जो खाते हैं उसी चीज से आपका पूरे का पूरा शरीर बनता है। और आयुर्वेद में जो मन बोला है वो अन्न से बनता है, ऐसे बोला है कि आप जो अन्न खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं, उसी प्रकार का आपका मन, आपका थिंकिंग, आपके विचार बनते चले जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से आप देखते होंगे कि अगर आप तीखा खाने की मात्रा ज्यादा बढ़ा दे आपके खाने में तो आप पाएंगे कि आपको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन आना या गर्मी ज्यादा लगना,
चिढ़ बहुत होना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये ज़्यादा जल्दी होने लगेंगे बाकी चीज़ों के मुकाबले। या एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि आप देखिए कभी जब आप बहुत हैवी खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं या फिर पूरन पूरी, श्रीखंड, ऐसे कुछ गुलाब जामुन, रसगुल्ला, आइसक्रीम, ऐसे कुछ हैवी खा लिया, तो वो खाने के तुरंत बाद तक 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे के लिए आप एकदम डल हो जाते हैं। ऐसे लगता है कुछ काम नहीं करना है, बस डले रहो। क्यों? क्योंकि वो ये अन्न था, इस अन्न का जो इम्पैक्ट है वो आपके मन पे पड़ रहा है, ऐसा होता है। तो आयुर्वेद में जो मानस रोग होने के कारण बोले हैं, उसमें सबसे पहला कारण उन्होंने बोला है विरुद्ध भोजन करना, गलत फूड कॉम्बिनेशन खाना या जो बिगड़ा हुआ बासी खाना, ये सब खाना। अब इसे समझते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि जैसे कि बहुत सारे टीवी पे शोज आते हैं कि ये कुछ ऐसे पका रहे हैं, उसके अंदर गरम कुछ पका रहे थे, दही डाल दिया, या फिर कुछ बना रहे थे उसके ऊपर आइसक्रीम डाल दिया, कुछ भी चॉकलेट का कुछ डाल दिया। मतलब वो दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा टेस्ट आना चाहिए, वो फूड कॉम्बिनेशन अच्छा है कि नहीं पता नहीं। कई लोग जैसे कि ऐसे करते हैं कि वो अंडा खाते हैं और अंडे के साथ दूध यूज करते हैं, जो कि विरुद्ध हुआ। या फिर कई सारे विरुद्ध आहार की जो लिस्ट होती है, जैसे कि दही के साथ उड़द खाना, वो एक विरुद्ध आहार है, या दूध के साथ गुड़ खाना, वो एक विरुद्ध आहार है। तो आयुर्वेद में ऐसे 18 प्रकार के अलग अलग क्यों जो फूड है वो अपोजिट हो जाता है या खराब हो जाता है और बॉडी में जाके बीमारी करने लगता है, उसके बारे में बोला है। तो इस तरह की चीजें करना ये एक कारण है। दूसरा, फिर वो कहते हैं कि दुष्ट सूची, बिगड़ा हुआ और बिना साफ सफाई वाला खाना खाना। बिगड़ा हुआ खाना खाना, इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे ज्यादा जो विदेशों के पेशेंट हैं उनके साथ देखने मिलता है कि वहां पे नॉर्मली ऐसे ज्यादातर देखने मिलता है कि जो खाना था वो रात में कुछ बना दिया, जैसे कि कढ़ी बना दिया या फिर दाल बना दिया। अब ये जो खाना बना था ये बना के उन्होंने फ्रिज में जितना खाया और बाकी की बाकी चीजें फ्रिज में रख दी। अब फ्रिज में रखने के बाद क्योंकि उनको अगले दिन काम पे जाना है, उनका शेड्यूल ऐसा हेक्टिक है कि उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, यही वाली जो चीज है वो सुबह भी खाना या फिर दोपहर को ऑफिस में ले जाना और ये खाना खाना। तो ये जो बासी खाना इन्होंने खाया उसके साथ क्या हुआ? अब भगवत गीता के अनुसार देखेंगे तो ऐसे बोलते हैं कि 3 घंटे पुराना कोई भी अन्न तामसिक हो जाता है। तामसिक हो जाता है मतलब मन, जैसे शरीर में वात पित्त कफ है, वैसे मन के भी 3 स्टेजेस हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आयुर्वेद में इसलिए अलग अलग ब्रेन की प्रकृतियां बोली गई हैं। हमने शारीरिक प्रकृति के ऊपर वीडियोस डाले थे, उसमें आपको बताया था कि शरीर के 7 अलग अलग टाइप जो होते हैं, ऐसे ही दिमाग के अलग 16 टाइप आयुर्वेद में बोले गए हैं कि सात्विक दिमाग वाले व्यक्ति कैसे होंगे, राजसिक दिमाग वाले कैसे होंगे, तामसिक वाले कैसे होंगे। तो ये जो सत्व रज तम है ये आपके ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो जब आप बासी आहार खाते हैं या फिर बहुत पहले बना हुआ खाना बाद में खाते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं सुबह एक बार दाल या कुछ सब्जी बनाकर रख दी और वो फिर दोपहर को या रात को 12-12 14-14 घंटा हो जाने के बाद खा रहे हैं। इस तरह का जब आप अन्न खाते हैं तो आपके दिमाग में तम गुण बढ़ना चालू हो जाता है और फिर आपको डिप्रेशन, निगेटिविटी आना या कुछ काम करने का मन नहीं करना, आलस बहुत आना, ये सारी चीजें होने लग जाती है। या सफाई वफाई कुछ अच्छा न लगना, बस एक जगह बैठे रहना, मुंह से झाग निकलना या नाक से पानी वानी निकलना, अस्वच्छता, इसके कारण जो जो बीमारी होती है वो सारी चीजें बोली है। ठीक, एक ये हुआ बासी खाना खाना। एक और चीज आजकल के जमाने में जो देखने मिलती है, कई सारे फूड आपको मार्केट में ऐसे मिलते हैं जो कि एक बार बना के वो पैकेट में पैक करके रख दिए जाते हैं। अब वो 3-3 4-4 5-5 साल तक वो खराब नहीं होते। इस तरह के केमिकल्स उसमें यूज होते हैं। ऐसे चिप्स, ऐसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जो कुछ भी ऐसे मिल रहा है वो चीजें खाते हैं तो धीरे धीरे वो फिर आपके दिमाग में, आपके शरीर में जा जाके आपको दिमाग को भी बीमार करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है उन्होंने बोला है फूड, आपके खान पान पर, आपके फूड के हैबिट्स पे आप फोकस कीजिए। अगर आपके खाने की आदत भी खराब है या आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार सब तो ठीक था, पर जब से मेरा ये जॉब लगा है या जब से मैंने ये काम करना चालू किया है और मेरा खाने पीने का टाइमिंग बिगड़ गया, तब से मुझे ये तकलीफ हो रही है। तो ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ खाते रहते हैं पर आराम नहीं मिलता। आप ये छोटी सी हैबिट चेंज कर देते हैं कि नहीं भाई, मैं जब भी खाऊंगा फ्रेश खाना खाऊंगा, वो इस तरह की आदतें मैं टाइम पे खाऊंगा, मेरे हिसाब से जो सुटेबल है खाऊंगा, वो चीजें आप करते हैं तो बहुत बार आपके मूड में अपने आप ठीक होने लग जाता है या कई बार आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। एक और विरुद्ध आहार या फिर गलत भोजन करने की जो एक आदत देखने मिलती है वो ये है कि पहले का बना हुआ खाना फिर से गर्म करके खाना।
अब आयुर्वेद में किसी भी बने हुए अन्न को दोबारा गर्म करने के लिए मना किया है, पर ऐसा हमारे देश में भी देखने मिलता है कि जैसे दाल बनाई थी, दाल बनाकर सुबह रख दिया था फ्रिज में, अब दोपहर को कोई आया और वो दाल पकाया और पका के वो दाल खा ली। तो वो ऐसा नहीं कि एक दिन आपने खा लिया तो आपके ब्रेन ये सब पे इम्पैक्ट होगा, पर लंबे समय तक जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि बासी खाना या पुराना खाना जो है उसको खाना, या जूठा खाना खाना, कई बार ऐसे करते हैं कि नहीं जूठा खाने से दोस्ती बढ़ेगी, पर आयुर्वेद कहता है इस तरह के अगर जूठे अन्न आप खाते हैं तो वो सारे के सारे, या कई सारे लोग जानवर पालते हैं और बहुत बार जानवर भी उस चीज को टच किए रहते हैं और वो भी उसको खाते हैं। इस तरह की सारी चीजें धीरे धीरे आपके शरीर में जाके आपके ब्रेन पर भी इम्पैक्ट करने का काम करती है। फिर आगे एक इंपॉर्टेंट मैटर कहते हैं, एक तो कहते हैं कि भाई खराब अगर आप खाना खा रहे हो, आपको कोई भी तकलीफ है, वो खराब खाना छोड़ दो। दूसरा कारण वो बोलते हैं कि जो आपके देव हैं, जो गुरु है, या फिर जो भी पूजनीय है, जो भी चीजें रिस्पेक्ट करने वाली चीज है, उन चीजों का अगर आप अपमान करना चालू कर देते हैं। हमारे देश में देखिए पहले ऐसे आदत है कि हम कहीं से जा रहे हैं और बुक पे पैर लग गया, कुछ भी लग गया, तो एटलीस्ट हम बुक को ऐसे टच करके ऐसा कुछ हम करते थे कि नहीं यार, उसको हम बुक को सम्मान देते थे, ये करते थे। तो वे ये कारण ऐसे बोला है कि जो आपके गुरु हैं, जो भी बड़े हैं, जो आपको सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, या जो भी सम्मानित लोग हैं, उनका जब आप अपमान करना चालू करते हैं तो ऐसी चीजें करने से ब्रेन पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें आयुर्वेद पाप और ये कहा था, उसमें आपको बताया था कि ब्रेन के साथ कैसा है। अगर मुझे आपको गाली देनी है या आपकी हिंसा करनी है, आपको मारना है, तो उस लेवल की हिंसा या उस लेवल का कुछ ना कुछ मुझे अंदर पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में आया चलो गोली मार देते हैं, ऐसा नहीं होता। गोली मैं क्यों मारूंगा, जब मुझे उस लेवल का गुस्सा आएगा। उस लेवल का गुस्सा कब आएगा, जब मैं अंदर उस गुस्से को पैदा करूंगा, या मेरे ब्रेन में या मेरे शरीर के कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज होंगे जिससे कि मैं इतना गुस्से में आ जाऊंगा कि फिर गोली मार दूंगा। बाद में फिर उसके कारण जेल जाना पड़े या करना पड़े, वो उस टाइम पे समझ नहीं रहेगी, बाद में हम पछताएंगे, अलग है। तो ऐसे ही, क्योंकि कोई भी गलत काम करने के लिए पहले अंदर हमें अपने आप को खराब करना पड़ता है, तो ऐसा ही जब आप दूसरों का अपमान या फिर दूसरों की बेइज्जती ये सारी चीजें करते हैं तो उसके कारण भी मानस रोग होते हैं। ऐसे चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के 9वें अध्याय में वो कहते हैं। फिर एक और कारण इसमें बताते हुए कहते हैं मनो अभिघात होना। एक तो कारण हुआ खराब खान पान, एक दूसरा बिहेवियर, गलत बिहेवियर करना दूसरों के साथ, वो तीसरा वो कहते हैं एक मनो अभिघात, मन पे जो इम्पैक्ट हुआ। जैसे कि पहले कहा कि कुछ काम स्मूथ चल रहा था, आपका किसी से रिलेशनशिप चल रहा था, अचानक से नेक्स्ट डे से सब फिनिश, खत्म। तो ये जो अचानक से ये लगा, ये क्या हुआ, या जैसे आपने एग्जाम दी थी और एग्जाम दे के आपको उम्मीद थी कि ठीक है मेरे पेपर्स अच्छे गए हैं, मैंने सब किया है, मेरे इतने नंबर आएंगे, अचानक से वो ऐसे हो गया कि नंबर कम आया या फिर आप फेल ही हो गए, या आपने कोई एक प्रॉपर्टी बनाई थी और वो प्रॉपर्टी अचानक से गायब हो गई, या कुछ भी हो गया, कहीं भूकंप आ गया, कोई रिलेटिव था वो खत्म हो गया, कुछ भी ऐसी चीज हो गई जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, उस तरह का इम्पैक्ट होना, पैसे चोरी हो जाने से लेकर कोई रिलेटिव खत्म हो जाना, ये सारे के सारे जो अचानक से ब्रेन पे इम्पैक्ट होते हैं, या मन के ऊपर जो आघात लगता है कि कोई आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड था और बेस्ट फ्रेंड ने फिर आपके साथ ऐसा कुछ कर दिया कि अब आपको अचानक से वो शॉक जैसे लगा, इस चीजों के कारण उन्होंने कहा है कि मन के रोग होते हैं। इसी में एक और शब्द है वो ऐड करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा डर जाना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाना, इन सभी कारणों से। और एक लास्ट वो कारण इसमें ऐड करते हैं, विष के सेवन के कारण होने वाले मानस रोग। अब विष के सेवन के कारण समझो किसी ने कोई पॉइजन लिया है या कोई ऐसी चीज ली है, उसके कारण जो मन पे इम्पैक्ट देखने मिलता है वो, या फिर दूसरा हम आज के जमाने में जो स्लो पॉइजन की जिसकी बात कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो खेतों में केमिकल्स डालते हैं वो, या आप जो पैकेट बंद जो भी चीजें खा रहे हैं उनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, वो सब के सब एक केमिकल की तरह ही या एक विष की तरह बॉडी पे काम कर रहे हैं। कई बार आप ऐसे देखते हैं कि जो कैंसर या इस तरह के पेशेंट थे वो कीमोथेरेपी जैसी जो चिकित्सा लेते हैं, जो कि बॉडी में जाकर एक विष जैसा काम करती है, वो सेल्स को मारने का काम करती है। तो इस तरह की चिकित्सा ले जाने के बाद फिर कई सारे लोगों को मन में ये सब होना चालू हो जाता है। तो विष के कारण भी होने वाले मानसिक रोगों के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है। वो विष चाहे आपके यूरिया डीडीटी जैसी चीजें हो, या किसी ने जाने अनजाने में उस तरह के पॉइजन्स खाए हो, या जैसे हम आजकल देखते हैं कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर एकदम गर्मा गर्म चाय या गर्मा गर्म कुछ डाला और वो प्लास्टिक वाली चीज पी,
तो ये क्या हो रहा है, ये इनडायरेक्टली हम बॉडी में विष डालने का काम कर रहे हैं, जिसका कि जाके बाद में मन पे इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो ये सारे बहुत से ऐसे आयुर्वेद में कारण कहे गए हैं। एक खराब खाने के कारण, एक बिहेवियर खराब दूसरों के साथ बिहेव करने के कारण, तीसरा कुछ भी इमरजेंसी हो जाने के कारण, मन पे इम्पैक्ट होने के कारण, और चौथा उन्होंने कहा है विष इस तरह की चीजें होने के कारण। तो अब इसमें करें क्या? अगर आपको सच में ऐसे लगता है कि नहीं कुछ मन में खटपट चल रही है और उसे कंट्रोल करनी है, उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारे जो फूड है, खान पान का जो टाइमिंग है, उन सब की वीडियोस हमने डाल के रखे हैं कि क्या खाना, कैसे खाना, पानी भी पी रहे हैं तो किस तरह पीना, वो सारे के सारे जो नियम हैं उन्हें पालन करना चाहिए। जैसे कि प्रकृति है, समझो आप वात प्रकृति वाले हैं, तो आपको समझ में आता है कि ठीक है मेरी बॉडी ज़्यादा ड्राई है और मुझे ठंडी बहुत लगती है और मुझे ठंडी से तकलीफ होती है। तो क्या आपको करना है कि भाई जो भी ठंडी चीज़ है, मतलब आइसक्रीम मेरे लिए अच्छी नहीं होगी क्योंकि वो ठंडी है, या फ्रिज का ठंडा पानी अच्छा नहीं होगा, तो उसके बदले फिर क्या शुरू करना चाहिए? ठीक है, मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है और मेरी बॉडी ड्राई है, तो क्यों ना मैं गर्म पानी पीऊँ, या फिर मुनक्के वाला पानी गर्म करके पीऊँ, या गर्म पानी में 1 चम्मच घी डालकर पीऊँ। इस तरह से क्या होगा कि जो विरुद्ध अन्न के कारण जो दोष बिगड़ के आपको रोग हो रहे हैं उससे बचेंगे। ठीक, एक अपने खाने को सुधारो, दूसरा आपके बिहेवियर को चेंज कीजिए। उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, धीरे धीरे ज़्यादा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करना, मेडिटेशन करना, योग करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तीसरा आया है मन पे अवघात होने के कारण। तो इसके लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि मन की ट्रेनिंग करना। जैसे कि फिजिकल हम ट्रेनिंग करते हैं कि भाई दिन में 10 किलोमीटर वॉक करना, या एटलीस्ट 10,000 कदम वॉक करना, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करना क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रहे। कोई मसल्स डेवलप करनी है, जैसे कि बाइसेप डेवलप करना है, तो बाइसेप डेवलप करने के लिए जो भी इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं वो सारी चीज़ें करना। तो इससे हम क्या करते हैं, शरीर की मसल्स जैसे डेवलप करते हैं वैसे ही दिमाग की जो मसल्स हैं उनको डेवलप करना। उसके लिए मेडिटेशन से लेके कई सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें हमने कहा था कि धीरे धीरे दुख की प्रैक्टिस करते जाना, या कुछ जो जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती उसकी प्रैक्टिस करते जाना। तो ऐसे करके धीरे धीरे मन स्ट्रांग होते चला जाता है और आयुर्वेद की जो बहुत सारी औषधियाँ हो जाएंगी वो। लास्ट अगर विष के कारण ऐसे होता है कि कोई ट्रीटमेंट लिया था, वो ट्रीटमेंट गलत हो गया और दिमाग का रोग होने लग गया है, या फिर ऐसे लग रहा है कि नहीं कुछ इसने खा लिया था और वो पॉइजन, वो टॉक्सिसिटी के कारण अब बिहेवियर चेंजेस हो रहा है, तो ऐसे में आयुर्वेद में विरेचन जैसी जो चिकित्सा है, पंचकर्म में उन टॉक्सिन्स को सबसे पहले मतलब क्या करते हैं, घी खिलाते हैं, क्योंकि घी एक उत्तम विषहर औषधि है और वो ब्रेन पर भी जाने का काम करती है। तो वो खिलाकर बाद में उन टॉक्सिन्स को पेट में खींच के लाना और बाद में उनको फ्लश आउट कर देना या फिर बाहर निकाल देना, जो कि आप नज़दीकी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आयुर्वेद का जो भी होगा या आयुर्वेदिक क्लिनिक में जाके करा सकते हैं। तो इस तरह की चिकित्साएं कर सकते हैं और ये सारे कारण आयुर्वेद में मानस रोग होने के लिए कहे गए हैं। एक और चीज इसमें आती है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये अंधविश्वास ये सब फैला रहे हैं, जिसमें कि वो माता आना या फिर देवी आना इस तरह के, या फिर कोई पितृ जो जिसको बोलते हैं, देव, पिशाच, भूत बाधा, ऐसे करके कई सारे शब्द हैं और उनके लिए भी आयुर्वेद में अलग अलग तरह की चिकित्साएं बोली गई हैं। वो आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो का सार ये था कि आज हमने जाना आयुर्वेद में मानस रोग होने के क्या क्या कारण कहे गए हैं। तो मेनली 4 से 5 बड़े कारण देखने मिले और उनके लिए अलग अलग तरह की चीजें आयुर्वेद में बोली हैं। आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग तरह के जो मानस रोग बोले हैं, जैसे वात के कारण जो मानसिक रोग होते हैं, पित्त के कारण, कफ के कारण, या जो भी अलग अलग हैं। और 2 तरह के मानस रोग देखने मिलते हैं, एक जिसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है या बहुत ज्यादा एक्टिविटी व्यक्ति करने लगता है, वो उन्माद टाइप का दिखता है। एक अपस्मार टाइप का देखने मिलता है, जिसमें आदमी एकदम आलसी की तरह डला रहता है, कुछ नहीं करता है, बस केवल बैठे रहता है एक कोने में। इस तरह की भी चीजें अलग अलग देखने मिलती हैं। या कई सारे लोग कपड़े वपड़े निकाल के फेंकने लग जाते हैं, नग्न हो जाते हैं बिना किसी कारण से, कुछ ऐसे बजाने वजाने लगना, मतलब यहाँ पर घोड़ा है नहीं पर फिर भी वैसे बोलना मैं घोड़े पे सवारी कर रहा हूँ या मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इस तरह के अलग अलग तरह के जो मानस रोग हैं, उसके लिए आयुर्वेद में क्या क्या औषधियाँ, क्या क्या खान पान और चिकित्सा बोली गई है, आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे। मानस रोग के बारे में या मन से जुड़े आपके क्या क्या सवाल हैं, या किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आना चाहिए, आप आपके सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।